एक बार फिर से क्लास 10 मैथ्स प्रश्न वाली 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस जो मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आया हूँ, जो कि है कि आप इसको सबसे पहले खुद से करने की प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे आपको दिक्कत पड़ेगी। आप वीडियोस देख करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेंगे, बट अगर आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो आपको आगे चल के उससे दिक्कत पड़ेगी और आप बोर्ड में उसको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यही कि आप खुद से करके देखें, नहीं आ रहा है फिर उसके बाद में वीडियो का सोल्यूशन देखें, और वीडियो में सोल्यूशन देखने के बाद आपको फिर उसको खुद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उस क्वेश्चन की, ताकि आगे से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन और अनसॉल्व वगैरह करा रखे हैं उससे रिलेटेड। अगर नहीं देखा है तो देख लेना जाकर के, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग किसको बोलते हैं, यानी कोई सड़क है। ये जो है राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब कोई सड़क मान लो। जैसे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, तो मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो समझ लो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व यही हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो समझ लो क्वेश्चन फिर कोई ज़रूरत नहीं, फिर क्वेश्चन तो हो ही गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि कोई मीनार है, माना कोई ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, और एक क्या है, मीनार। अब जब ये मीनार है, एक चीज़ समझ लो इसमें। ठीक है, डायग्राम को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर अगर ये चीज़ समझ गए आप तो फिर आपको क्वेश्चन हल हुआ है फिर। ठीक है, ये मीनार है, ये इसका क्या होगा, शिखर यानी टॉप मीनार का, और ये क्या होगा, मीनार का पाद बिंदु। यहाँ तक क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला है कि कोई सड़क है, ये माना ये सड़क है जो किसके, मीनार के पाद बिंदु तक जाती है। सही है, मीनार के पाद बिंदु तक जाती है, और यहाँ से एक कार जो है वो इधर की दिशा में, यानी मीनार के पाद बिंदु की दिशा की ओर चल रही है। अब यहाँ पर कोई शख्स खड़ा है, कोई बंदा खड़ा है यहाँ पर मीनार के टॉप पर। अब यहाँ से वो कार को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो किसको देख रहा है, कार को देख रहा है। कितनी डिग्री के एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण। यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा खींच ली, तो ये कितनी डिग्री के एंगल पे, यानी 30 डिग्री का अवनमन कोण। यहाँ पे कोण क्या बनेगा, अवनमन कोण। अब मैंने बता रखा है कि जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब उनको तीसरी रेखा विभाजित कर दी आपस में, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। यानी जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पर होगा। सेम वही चीज़ एकांतर कोण के नाते ये भी कितनी डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये सिंपल समझ गए। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ से इसको कितनी डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे देखता है। अब इन्होंने बोला है कि जो कार है वो चल रही है। अब 6 सेकंड बाद, यानी चलती हुई कार को उसने देखा 30 डिग्री के एंगल पे। अब कार जो है वो चल रही है। अब इन्होंने बोला है कि 6 सेकंड बाद वो कार यहाँ पहुँच गई। 6 सेकंड बाद जब वो कार को देखता है, कितने सेकंड, 6 सेकंड। अब जब वो कार को देख रहा है तो उसका अवनमन कोण कितना बनना है, अवनमन कोण जो बनना है उसका 60 डिग्री बनना है। तो एकांतर कोण के नाते ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सिंपल। 6 सेकंड बाद उसने कार को देखा तो उसका अवनमन कोण कितना आया, 60 डिग्री आया। तो उन्होंने बोला है कि अब यहाँ से इसके पाद तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। इसमें हमें क्या पूछा है, टाइम बताओ। जब 6 सेकंड में यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री उसका अवनमन कोण हो गया, तो अब यहाँ से इस बिंदु से उसके मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार को कितना समय और लगेगा। तो इन्होंने ये पूछा है। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो वैल्यू है, यानी इसको नाम दें A B C D। ठीक, अब हमने यहाँ से यहाँ तक की कितनी मान ली, x मान ली, D से C तक। ठीक है, D से C तक की दूरी हमने कितनी मान ली, x मान ली। अगर हम इस दूरी को समय अनुसार देखें, ठीक है, जो वैल्यू x की वैल्यू है अगर हम उसको समय के अनुसार देखें तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 सेकेंड। मगर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर समय के हिसाब से देखें तो ये कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड। अगर दूरी के हिसाब से देखें तो हमें दूरी मालूम नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सिर्फ
x मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई x, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, हमने कितनी मान ली, y मान ली। हमें दे इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री अवनमन कोण बता रखी है और समय बता रखा है 6 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ए बी ऐसे ही रहने दे दो, इसको मत मानो। हमने यहाँ तक की वैल्यू x मान ली, यहाँ तक की वैल्यू y मान ली, तो अब जो टोटल होगी वो कितनी होगी, यानी हमने कितनी मानी है, सी डी जो मानी है वो कितनी मानी है x, ठीक है, और b और c कितनी मानी है, y मानी है। तो जो टोटल होगी b और d कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है x प्लस वाई होगी, यानी वी डी जो कितनी होगी x प्लस वाई। ये क्लियर। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। कौन सा वाला, ये वाला ए बी डी, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री है। इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज, जो रचना जो जो हमने करा है, जहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x मानी है और यहाँ से यहाँ तक की y, तो ये रचना में लिखना है, तो ये तुम लिख देना क्योंकि इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत। तो ये हो जाएगा त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ए बी डी, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी में हमें पता क्या है, आधार एक तरह से आधार मालूम है हमें, और हमें लंबी नहीं मालूम, तो हम सिर्फ tan थीटा ले लेंगे, जो इसमें लंब बटे आधार आता है tan थीटा, यानी ए बी लंब बटे आधार यानी बी डी। ये ले लिया tan थीटा, थीटा का मान दे रखा है कितना 30 डिग्री, ए बी पता नहीं, और बी डी कितनी है हमने देखो निकाली थी यहाँ पे बी डी, ये शायद आपको दिखा नहीं, जो यानी जो सी डी कितनी मानी थी x और बी सी कितनी मानी थी y, तो जो बी डी होगी वो कितनी होगी x प्लस के y। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की x है और यहाँ से यहाँ तक की y, तो टोटल कितनी होगी x प्लस के y, जोड़ दो आपस में। तो बी डी कितनी आई है x प्लस के y, यहाँ पे रख दो x प्लस के y, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में ए बी पता नहीं x प्लस के y, ठीक है, यहाँ तक सिंपल। आगे देखो तिरछी तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस के y बराबर में इसके साथ इसके साथ जो होगा √3 ए बी, यानी जो x प्लस के y होगी, यानी ए बी जो होगी वो कितनी होगी x प्लस के y अपॉन में √3। ये क्या आ गई हमारी ए बी, यानी मीनार की ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने वाला त्रिभुज लिया था, त्रिभुज कौन सा ए बी डी, अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो अगला त्रिभुज ले लो, यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी क्या लेंगे सेम tan थीटा बराबर ए बी अपॉन में बी सी, यानी लंब बटे आधार। वैल्यू रख दो, इधर ले लो, 30 कोण कितना है यहाँ पे 60 डिग्री था, ओके, ये कोण कितना है 60 डिग्री, tan 60 बराबर में ए बी, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी का मान कितना है वाई, बी सी कितनी है यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो यहाँ पर रख दो बी सी बराबर कितनी है वाई, तो यहाँ पर वाई रख दिया। tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है √3 बराबर में ए बी अपॉन में वाई, तो जो ए बी होगी यहाँ पे वो कितने आ गई √3 वाई, दिखा नहीं, ये आगे देखो तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, इसके बाद में कुछ 1, तो ये कितनी हो गई ये भी कितनी हो गई 3 वाई। सिंपल, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक चीज, अब ए बी बराबर 3 वाई है और यहाँ पे हमने क्या माना था ए बी का जो मान निकला है वो को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या ए बी की वैल्यू पुट कर दो, जस्ट बस इतना करना है। तो यहाँ पे कितना आया है √3 वाई बराबर, ए बी बराबर √3 वाई है, तो ए बी का मान रख दो यहाँ पे, ए बी का मान कितना है x प्लस के वाई अपॉन में √3, इसके बाद में कुछ नहीं 1 ले लो, तिरछी तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आएगा √3 की √3 से होगा तो ये रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 वाई बराबर x प्लस के वाई। सिंपल, यहाँ तक क्लियर। अब देखो
वाई प्लस का है, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1y गया, 3y में से कितने बचे 2y। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2y। अब हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ से कार को 5 बिंदु तक जाने में समय निकालना था, ठीक है, टाइम ही तो निकालना था। अब हमने x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम कितनी मानी 6 सेकेंड, समय के अनुसार हमने x की वैल्यू कितनी मानी 6 सेकेंड। जब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा उसको 6 सेकेंड समय लगा, तो हमने x की वैल्यू कितनी मानी अकॉर्डिंग टू टाइम 6 सेकेंड मानी ना। तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम देखें x की वैल्यू 2y आ गई। अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम देखें, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, राइटिंग पे मत जाना, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू टाइम, x बराबर 6 सेकेंड है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो गया, x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x बराबर 2y में x की वैल्यू पुट करी तो ये कितना आगा 6 इज इक्वल टू 2y, ठीक। अब 2 जो है वो गुणा में है, इधर आके कितना हो जाएगा y बराबर 6 के अपॉन में आ जाएगा बटे में, तो कितनी टाइम जाएगा ये 3 टाइम्स, 2 दिए 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। मगर किस में अकॉर्डिंग टू टाइम आया तो ये आएगा 3 सेकेंड, मीटर नहीं आएगा क्योंकि ये दूरी नहीं निकाली है बल्कि समय निकाला है उस दूरी तक पहुंचने में। तो y बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी इस गाड़ी को इस बिंदु C से बिंदु B तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो इसको सिर्फ 3 सेकेंड लगता है। सिंपल है, सही है ना। यानी जो अब दूरी भी देखें तो दूरी जो है वो y की दुगनी है, यानी x की वैल्यू जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 6 सेकंड का समय लगता है उसको। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ से 6 सेकंड लग रहा है, तो इसकी दुगनी होगी, यानी 3 दूनी 6, ऑब्वियस सी बात हो रही है ना। और यही हमारा क्या है आंसर आया है कि x की वैल्यू जो है वो दुगनी है किसकी y की, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो है वो दूरी कम होगी, मगर इसमें क्वेश्चन में हमें दूरी निकालने को बोला नहीं है, तो तुम ज़्यादा फिर चक्कर भी मत पड़ाओ इसके, ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है सेकंड निकालने थे, कितना समय लगता है और वो निकल गए। और अगर आंसर का अगर डाउट हो रहा हो, यानी y बराबर 3 सेकेंड है, तो उसमें देख लो कि जो दुगनी है यानी दूरी कितनी है दुगनी है x को, फिर x का यानी दुगना समय लगना चाहिए। तो जब वहाँ से 6 सेकंड आ रहे हैं ना, दुगना समय लग रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी x बराबर 6 सेकंड, जो कि दे रखा है मैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसको कितना टाइम लगता है 3 सेकंड लगते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को हमें सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आपको डायग्राम समझना है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया, समझ लो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो गया। तो डायग्राम को समझो और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत ही पोलाइटली आपको समझाया है, अगर नहीं आया हो समझने फिर भी तो ज़रूर बताना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। बहुत वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो आपको बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।